अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आप सब के लिए लाई हूँ चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी, जो कि इंतहाई आसानी से बनती है और खाने में इंतहाई लजीज होती है। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि आजकल तो हर फंक्शन में चिकन स्टीम रोस्ट तो ज़रूर ही देखा जाता है और खाया जाता है। एक आसान तरीके के साथ ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। इस स्टीम रोस्ट को आप किसी वक्त भी अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये एक आसान रेसिपी है। स्टीम रोस्ट बनाने के लिए कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको ना समझा जाए तो आपके पास एंड ऑफ द रिज़ल्ट उस तरह नहीं आएगा जिस तरह के स्टीम रोस्ट का होता है। और वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि हम चिकन स्टीम बनाते हुए करते हैं, जिससे चिकन अंदर से सॉल्टी नहीं होता और चिकन स्टीम हो जाने के बाद मसाला सारा उतर जाता है। तो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि हम कैसे घर में एक आसानी से चिकन स्टीम बना सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी देखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। स्टीम रोस्ट बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन के लेग पीसेस का इस्तेमाल किया है और इन लेग पीसेस को मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और पानी में मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया है। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका यानी कि विनेगर शामिल किया है। पहली ट्रिक यही है जिससे हमारा चिकन अंदर से सॉल्टी बन के तैयार होगा और चिकन सॉल्टी होने के साथ चिकन में मौजूद ब्लड भी आसानी से निकल जाएगा। आपने इसमें से चिकन निकालने के बाद धोना नहीं है। अब हमने इन लेग पीसेस पे हमने कट्स लगा देने हैं जिससे हमारा मसाला अच्छे तरीके से अंदर तक जाएगा। चिकन भी हमारा बहुत जल्दी गल जाएगा। अगर आप लेग पीसेस की जगह पे पूरे चिकन का इस्तेमाल करें और चिकन के छोटे पीसेस का इस्तेमाल करें तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं लेग पीसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेग पीसेस खाने में थोड़े सॉफ्ट होते हैं और लेग पीसेस सब बहुत शौक से खाते हैं, तो इसीलिए मैं स्टीम रोस्ट लेग पीसेस में ही बना रही हूँ। चिकन स्टीम आपको हर ओकेजन पे खाने को नज़र आता है। हम दावतों में भी इसको सर्व कर सकते हैं, आप इसको हाई टीज़ में सर्व कर सकते हैं, बल्कि हर शादी में आपको स्टीम रोस्ट ज़रूर खाने को मिलता है और इंतहाई मज़ेदार होता है। लेग पीसेस को कटिंग के बाद अब हमने इसका नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है और नेक्स्ट स्टेप में हमने इसी चिकन के पीस को फ्राई कर लेना है। मैंने तकरीबन 3 कप ऑयल लिया था और ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो गया था तो तब मैंने इसमें चिकन के पीसेस शामिल कर दिए हैं। अभी तक इसमें किसी किस्म की कोई मैरिनेशन नहीं हुई। हमने सिंपली इसको नमक और सिरके के पानी में भिगोया हुआ था और उसके बाद हमने इस पर कट्स लगा दिए और कट्स के बाद मैंने इसको सिंपल ऑयल में एक खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर दे देना है हमने इसको। और इस चिकन स्टीम रोस्ट का ये दूसरा की पॉइंट है कि हमने इसको ऑयल में फ्राई करना है। हमने इस स्टेज पे चिकन को पकाना नहीं है। आपने तेज़ आंच पे इस पे हमने एक खूबसूरत सा कलर आ जाए और चिकन में मौजूद पानी भी खुश्क हो जाए, तो इसके लिए तेज़ आंच ही रखिएगा। एक और चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि चिकन में एक हींग सी होती है, वो इसी स्टेज पे वो हींग भी ख़त्म हो जाएगी इसमें। और दूसरी चीज़ कि हमने जब चिकन को स्टीम करना है तो स्टीम में चिकन खुल जाता है। अगर आपने चिकन को फ्राई किया हुआ है इस तरीके से तो चिकन की बोटियां कभी भी नहीं खुलेंगी। एक और चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि चिकन के पीसेस जब भी इस तरीके से फ्राई करें तो आपने फ्लेम को हाई ही रखना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट में ही हमारा ये चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। इसमें मौजूद पानी ब्लड भी खुश्क हो जाएगा और चिकन की बोटी खुलेगी भी नहीं। आपने नोट किया होगा कि जब भी चिकन आप बनाते हैं तो लेग पीस सबसे पहले ख़राब होता है, डैमेज होता है। इस स्टेज में आपको स्टीम होने के बाद भी लेग पीसेस इसी शेप में मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इन पीसेस को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। हमने इस पीसेस पे एक खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आना चाहिए और ये तकरीबन 6 से 7 मिनट में ही चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है।
और चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि आपने इन चिकन के पीसेस को डीप फ्राई ही करना है। ऐसा ना हो कि आप इसको शैलो फ्राई कर दें या आपको वो आखिर में रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो कि आता है स्टीम रोस्ट का। इसे 7 मिनट में अच्छे तरीके से चिकन फ्राई हो गया है और अब मैंने इन पीसेस को निकाल लेना है। अब हमने इसकी मैरिनेशन की तैयारी कर लेनी है। और अब मैं आपके साथ इंग्रेडिएंट्स भी शेयर कर देती हूँ, जिसमें 1 टेबलस्पून मैंने लिया है नमक, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें दलड़ा मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें खुश्क पिसा हुआ भुना हुआ धनिया लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी ली है और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लहसुन पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें जर्दे का रंग भी शामिल कर दिया है। ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर आपके पास लहसुन पाउडर मौजूद ना हो तो आप इसमें नॉर्मल लहसुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स के अलावा मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून दही का इस्तेमाल किया है। और अब हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए थे हमने वो दही में शामिल कर दिए हैं। और इस वक्त एक और चीज़ का ध्यान भी रखिएगा कि दही पानी वाला ना हो। आपने थिक दही का इस्तेमाल करना है और अगर दही में पानी आपको नज़र आ जाए एक्स्ट्रा का तो आपने उस पानी को स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है। हमारी एक बेहतरीन सी मैरिनेशन तैयार हो गई है और आखिर में मैंने इसमें कसूरी मेथी मज़ीद शामिल कर दी है, हाफ़ टी स्पून। कसूरी मेथी आप जब भी शामिल करें तो दोनों हाथों की हथेलियों पे कसूरी मेथी को इसी तरह मसल के डाला करें, उससे कसूरी मेथी का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। और अब मुझे इसमें थोड़ा सा फूड कलर कम लगा है, इस स्टेज पे मैंने फूड कलर मज़ीद इसमें शामिल कर देना है, तकरीबन 2 से 3 पिंच। मैरिनेशन हमारी अच्छे तरीके से तैयार हो गई है और अब हमने इसमें फ्राई हुए चिकन के पीसेस को हमने मैरिनेट कर देना है। हमने मसाला अच्छे तरीके से लगा देना है इसमें। आप जब चिकन को मैरिनेट कर दें तो आप इसी तरीके से इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। आपके जब भी गेस्ट आएँ तो आपने सिर्फ इसको निकाल के डीफ्रोस्ट करना होगा और आपने इसको स्टीमर में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। आपका बेहतरीन सा चिकन स्टीम रोस्ट बनके तैयार हो जाएगा। मैं इसी तरीके से चिकन अपने पास फ्राई करके और इसी तरह मैरिनेशन करके रख देती हूँ। जब भी मेरे यहाँ गेस्ट आते हैं तो मैं निकाल के बस उसको स्टीम कर लेती हूँ, तो मेरे लिए एक काम भी बहुत आसान होता है। और ये हाफ डन चिकन है तो इससे आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी। चिकन के पीसेस को मैंने अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दिया है और अब इस मैरिनेट चिकन को हमने 1 से 2 घंटों का रेस्ट ज़रूर देना है। तकरीबन 2 घंटे के बाद इस मैरिनेट हुए चिकन को हमने स्टीम कर लेना है। और स्टीमर में मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी डाला है और 2 लीटर पानी में मैंने तकरीबन 5 से 6 लौंग डाल दिए हैं। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया है और मैंने इसमें 3 से 4 इसमें मैंने कड़ी पत्ते शामिल कर दिए हैं। और तकरीबन 10 मिनट में ही ये पानी अच्छी तरीके से बॉयल हो गया है और अब हमने इस पर स्टीमर लगा देना है। स्टीमर में सबसे पहले हमने बटर पेपर का इस्तेमाल करना है, जिससे इस चिकन के मसाले नहीं उतरेंगे और हमारा चिकन एक बेहतरीन सा बनके तैयार होगा। बटर पेपर लगाने के बाद हमने इस पे इसी तरीके से चिकन के पीसेस को लगा देना है। पीसेस लगाने के बाद हमारे पास जो मैरिनेशन बच गई थी वो भी हमने इसकी टॉपिंग पे डाल देनी है। हमारा एक बेहतरीन सा स्टीम रोस्ट बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। और मैंने आखिर में इसमें तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें सेसमी सीड्स यानी कि तिल मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं, जिससे आपको वो बाज़ार वाला टेक्सचर ही मिलेगा। मैंने टॉप पे भी बटर पेपर लगा दिया है और तकरीबन मैंने इसको 30 से 40 मिनट के लिए स्टीम कर देना है। और अब देखें तकरीबन 30 मिनट के बाद ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि 30 मिनट में ही हमारा एक बेहतरीन सा स्टीम रोस्ट बनके तैयार हो गया है। चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल गया है और अब हमने इन लेग पीसेस को निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कि ये लेग पीसेस खुले नहीं हैं, ये गल गए हैं लेकिन खुले नहीं हैं, टूट नहीं रहे हैं ये लेग पीसेस। हमारा एक बेहतरीन सा स्टीम रोस्ट बनके बिल्कुल तैयार हो गया है।
और ये जो हमारे पास मसाला आखिर में बच गया है, इसको भी हमने निकाल लेना है। अब मैं स्टीम रोस्ट को धनिया और पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो आप इस स्टीम रोस्ट को केचप या इसके अलावा आप इसको जिस चीज़ के साथ भी सर्व करना चाहें आप कर सकते हैं। यकीन करें कि ये स्टीम रोस्ट बन जाने के बाद इंतहाई लजीज बन के तैयार हुआ है। आप इसको देख सकते हैं कि ये स्टीम रोस्ट बिल्कुल गला हुआ है और इसके लेग पीसेस को आप देख सकते हैं जो कि बिल्कुल श्लिंग नहीं हुए और गले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इन लेग पीसेस पे जो हमने मसाला लगाया था वो भी मौजूद है, कोई मसाला भी स्टीम में नहीं उतरा। अब मैं आपको एक लेग पीसेस तोड़ के भी बता देती हूँ कि ये अंदर से कितना जूसी और नरम बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये लेग पीस अंदर से कितना नरम और मुलायम बन के तैयार हुआ है। ये गोश्त बिल्कुल खुल रहा है और बहुत आसानी से खुल रहा है और इंतहाई मज़ेदार है। आप देख सकते हैं कि पूरा मसाला इसके ऊपर लगा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। और आप जब इस रेसिपी को ट्राई करें तो कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। मुझे आपके कमेंट्स से मोटिवेशन मिलती है जिससे मैं आपसे बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर कर सकूँगी। यकीन करें कि ये स्टीम रोस्ट की रेसिपी आपके घर में बच्चे बड़े बहुत शौक से एंजॉय करेंगे। और एक और चीज़ कि आप इसको चिकन के छोटे पीसेस में भी बना सकते हैं। आप इन लेग पीसेस को चावलों के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ, किसी चीज़ के साथ भी सर्व करके एंजॉय कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी जब भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।